नमस्कार मेरे प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। संध्या का समय है और जो भी खबर आपको बताई जाएगी डिट्टो वही साबित होने वाली है इन फ्यूचर में। और आप लोगों की विशेष सूत्रों के माध्यम से अपडेट हमने लिया है। सचिवालय सूत्रों से मिली है बड़ी खबर। मेडिकल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप लोगों का मेडिकल डेट लगभग तय हो चुका है और इसी के साथ ही साथ काफी एस्पिरेंट इस चीज को लेकर संशय में है कि क्या 10 अप्रैल से पहले हम लोग का मेडिकल लेटर इशू हो सकता है कि नहीं। तो साथियों, इस पर भी इस वीडियो में जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। खास तौर पे ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए डेडिकेटेड है जो काफी ज्यादा परेशान है। आपको हम दिखाना चाहेंगे जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऐसा पाया गया कि काफी एस्पिरेंट को लगभग कान की समस्या मैक्सिमम एस्पिरेंट को यहां पर देखने को मिल रही है। फिर नॉक नी की दूसरी समस्या है और इसको लेके हमने एक दरोगा जी से बात भी किया। दरोगा जी ने क्या रिस्पांस दिया इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पूरा पैनल दरोगा जी के हाथों में ही रहेगा। वहां पे जो एरिया होगा उस अलॉटेड एरिया में दरोगा जी रहेंगे और किस हिसाब का पूरा व्यवस्था होता है, कैसे आपकी सारी ये जो प्रक्रिया है मेडिकल की संपन्न कराई जाती है, जो पैनल में डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे आपको मिलेंगे, क्या ज्यादा कड़क होंगे या ज्यादा सॉफ्ट होंगे, क्या संभावित जो सामान्य पुरुष है या महिला है सामान जिसको कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसे भी मिठाई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पे अभी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा कहेंगे शोचनीय है, दयनीय है और काफी ज्यादा तनावग्रस्त है। काफी एस्पिरेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा तनाव में आ चुके हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आपके तनाव को दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा पल चल रहा है जब काफी एस्पिरेंट अपने आप को ही गड्ढे में ढकेल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपने इतनी परीक्षा क्वालिफाई की है, साथ ही आपको अब डट कर अपनी जगह पर खड़े रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था एक एस्पिरेंट्स के साथ 2019 में हाथ में आई हुई जॉब उनकी चली गई थी, और क्या हुआ था एक एस्पिरेंट्स के साथ जिसको जो है एकदम परवाह ही नहीं था, वो एकदम मस्त था, चिल होके गया, मेडिकल दिया और उसका फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया, मतलब फिट हो गया वो। साथियों यहां देखिएगा सेम लगातार क्वेरीज पूछी जा रही है। सर कान के पर्दे में धब्बा है, क्या होगा बताएं। देखिए कान के पर्दे में धब्बा हो या ना हो, चाहे आपका कान साफ हो या ना हो, मतलब साफ तो रखना ही चाहिए, लेकिन एक चीज है आपको सुनाई बस देना चाहिए। आप यहां पे आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। दोनों कान सही होना चाहिए। आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि वहां कान में आपका कैमरा डाल के बिल्कुल नहीं चेक किया जाता है, बस ऐसे ही नॉर्मली, समझ रहे हैं। आप जाएंगे वहां झुकेंगे, ऐसे टॉर्च जलाई जाएगी, आपका ऊपर ही देख लिया जाएगा कि सब सही है। कान को ठूस के नहीं देखा जाएगा कि उसमें आंख गड़ा के देखा जाए कि आपका पर्दा फटा है कि नहीं। वो पता चल जाता है, डॉक्टर निकाल लेते हैं। आपसे जेन्युइन बात किया जाएगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वो लोग बात करेंगे। पैनल पर बैठे होंगे, आपसे बस पूछताछ करेंगे कि हाँ कहाँ से हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, बहुत हल्के आवाज में, मतलब जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से उनको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर ठीक है कि नहीं। और मेरिट दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, पूरे अंक दिए जाते हैं। हर एक चीज पर आपको अंक दिया जाएगा कि आपको इतने अंक मिले हैं, आई वाले टेस्ट में आप पास हैं या फेल हैं। बस ये नहीं कि सभी चरणों को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फिट घोषित किया जाएगा। बहुत से ऐसे टर्म होते हैं कि आप मान लीजिए 2-3 टर्म में फेल भी हो रहे हैं तो भी आपको पास कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए सर पैर की उंगली भी चेक होती है क्या। देखिए इनके एक उंगली छोटी है, सेकंड लास्ट वाली। अब बताइए छोटी है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें फिट हैं और एकदम थोड़ा सा निश्चिंत अब आप लोग हो जाइए, क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है। इस तरह का कमेंट थोड़ा सा डराने लगता है कि यार 60,244 कैंडिडेट हैं और लगभग 30% या फिर 50% कहा जा सकता है, ऐसी संख्या है जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। 50 क्या 100 में 100%। जो भी लड़का अभी तक मेडिकल नहीं कराया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया, मान लीजिए तो यूपी कांस्टेबल का है, एसएससी सीपीओ से आउट हुए हैं मेडिकल से कई लड़के, कई लोग एसएससी जीडी से आउट होकर यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। तो काफ़ी एस्पिरेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान है। देखिए साथ ही यहाँ पर 6/12 और 6/24 है। कितनी मिठाई लगेगी, देखिए मिठाई का तो नहीं कहा जा सकता, अपनी तरफ से कम मिठाई आप अपने अकॉर्डिंग ले जाएगा। जितना आपको मिठाई देने की आवश्यकता पड़े उतना दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। और कांस्टेबल का पद है, कोई बहुत बड़ा आईएएस पीसीएस का पद नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है तो वहाँ के पैनल में बैठे लोग ये बात जानते हैं कि लड़का धूप में दौड़ के 12 चक्कर मार के 4.8 किलोमीटर, लड़कियाँ जो 25 मिनट में 14 कितना आपका होता है, जितना भी आपका होता है लगभग 6 चक्कर मारना रहता है, और 24 या 25 मिनट में जो लड़कियों ने इतना मेहनत किया है। एक लड़की का तो वीडियो वायरल हुआ था, वो बेचारी लास्ट के 100 मीटर घिसड़ के पहुंच गई, इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। अब पता नहीं फाइनल लिस्ट में आए कि नहीं, भगवान करे कि ऐसे जो महिला एस्पिरेंट हैं इन सभी का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है साथी। इसीलिए आपसे ऐसी जनरली बात किया जा रहा है ताकि आपकी घबराहट को दूर किया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं और परिणाम भी हमको नेगेटिव ही मिल जाता है।
तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, अभी कुछ नहीं पता, नोटिस देकर दिमाग खराब हो रहा है। देखिए नोटिस तो आती जाती रहती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस मेडिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए लगातार ऐसे कई सारे कमेंट्स देखने को मिले हैं साथी, जो ये बता रहे हैं कि अभ्यर्थी वास्तव में काफ़ी परेशान है। देखिए शामली डिस्ट्रिक्ट में 11 अप्रैल से मेडिकल स्टार्ट है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ, मेडिकल का जो डेट बताया जा रहा है संभवतः आप लोग का 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल। अब ऐसा हो सकता है, संभावित तिथि तो आपका 10 अप्रैल तक तो एडमिट कार्ड जारी करने का पूरा लक्ष्य है, लेकिन 14 अप्रैल से आप लोगों का फुल चांसेस बताया गया है कि 14 अप्रैल से मेडिकल के आपके सारे स्टाफ मौजूद हो जाएंगे और ये यहां से फाइनलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे अप्रैल तक आप लोग की मेडिकल की प्रक्रियाएं अलग अलग जिलों में अलग अलग समय में कंडक्ट करवाई जाएंगी और संपूर्णतः तरीके से यहां पर अप्रैल मंथ में ही जो मेडिकल का पूरा ब्यौरा है वो क्लियर कर लिया जाएगा और 1 जून से आप लोग की जीटीसी स्टार्ट कर दी जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे हम कि साथियों कौन से जोन में आपको कहां पे पूरी उम्मीद है मिलने की कि आप वहां पर जेटीसी करेंगे। आरटीसी आप लोग का अलग होता है, जेटीसी जहां करेंगे वहीं पे आपकी फाइनल फर्स्ट पोस्टिंग लगेगी। साथी तैयार रहिएगा, अभी थोड़ी देर में इस पर भी डिस्कशन किया गया है। काफी क्रूशियल ये पूरा डाटा है जो हम यूट्यूब के माध्यम से आपसे सीधा साधा करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा, इस बार भी यही अपडेट मिली है। सचिवालय सूत्रों के माध्यम से भी ये अपडेट आ रही है कि आप लोगों के थाने से आपको कॉल आएगा और आप वहां पर जाके इसको लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक डाउट है कि बहुत से एस्पिरेंट का अभी देखिए ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको एक जो है पत्र लिखना होगा अपने अधिकारी को, जो समकक्ष अधिकारी हैं उनको पत्र लिखना होगा, वो आपको परमिशन दे देंगे। इस पर कोई नहीं रोक टोक होता है। बहुत से एस्पिरेंट जॉब में आने के बाद 12th लेवल का एग्जाम है आपका यूपी कांस्टेबल का, तो इसको क्वालिफाई करने के बाद बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आप खुद देखेंगे कि वहां पर आपके साथी भी मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ठीक है। अभी बहुत लोगों का ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है, उनका कांस्टेबल में क्लियर हो गया है, तो ऐसे भी साथी परेशान ना हो, उनको पूरा वक्त दिया जाएगा। अपना बस आप एक पूरा पत्र लिख के सौंप दीजिएगा अधिकारी को। अब साथियों हम बात करने वाले हैं, ट्रेनिंग सेंटर पर लग गई है मोहर। लगभग सभी जिलों के ट्रेनिंग सेंटर को पत्र पहुंच चुका है। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर आई है कि लगभग 95% ट्रेनिंग सेंटर बुक हो चुके हैं। जो भी कुछ बचा हुआ है वो अब छोटा मोटा बात है, वो कभी भी हो सकता है, 2-4 दिन में ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर लग गई है मोहर और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि आप लोग का मेडिकल का एडमिट कार्ड किसी भी समय रिलीज हो सकता है। और साथियों यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और फाइनल डिस्कशन पर। साथियों जेटीसी का बिग अपडेट क्या है, किन जोन के अभ्यर्थियों को कहां मिलेगी पोस्टिंग, ये काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी और इसी पर ये पूरा मामला रुका हुआ है कि कहां हमें पोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपको बहुत दूर भेज दिया जाता है, दूसरे जोन में भेज दिया जाता है। तो क्या 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रचलन में है, तो इनका भी जानकारी के मुताबिक क्या दूर दूर जोन में दूसरे जोन में भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, इस पर एक झलक आप देख लीजिएगा। अच्छा साथियों, काफी एस्पिरेंट पूछ रहे थे सर टेलीग्राम नहीं खुल रहा है, आपका टेलीग्राम लिंक नहीं ओपन हो रहा है। तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे, जैसे टेलीग्राम के रिगार्डिंग आप लोग परेशान ना होइए, ये स्कैन कर लीजिएगा, आप सीधा टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा और ये टेलीग्राम चैनल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पर हर चीज की अपडेट दी जाती है। आई चार्ट काफी एस्पिरेंट पूछ रहे थे, उनका यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ये पूरा आई विजन है, आप इसको जाकर डाउनलोड करके अपने आई साइट चेक कर लीजिएगा, ना हो तो रट्टा मार लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है 6x6 का आई विजन आपका है, आप चेक वेक नहीं कराते हैं, पर रट्टा मार लीजिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। साथियों यहाँ पर देखिएगा यूपी जूनियर असिस्टेंट की अपडेट, हर चीज की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। देखिए बिहार से आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट आपके करंट अफेयर, ये सब यहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर जाकर देखिए कलर ब्लाइंडनेस का भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा जारी कर दिया गया था और दिल्ली पुलिस का जो निकल कर आया था, फिर यूपी ट्रेनिंग नोटिस, ये पूरा कलर ब्लाइंडनेस का, इसको जाकर हर अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेगा। 60,244 कैंडिडेट हैं, जिनने भी एस्पिरेंट ये वीडियो को देख रहे हैं तत्काल जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेनिफिट आपको यहाँ पर से पहुंचने वाला है, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा ये। अच्छा साथियों, अभी जो है जब दरोगा साहब से बात हो रही थी तो ये पूछा गया कि कैसी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और किस तरह से यहाँ पर आरटीसी जेटीसी कंडक्ट करवाई जाएगी, इस बार का क्या सारा प्रोग्राम है। क्योंकि इनके पास ज़्यादा डिपार्टमेंटल अपडेट रहती हैं साथ ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एसआई को पता होगा कि कैसे सारी प्रोसेस हो रही हैं। इनिशियल मैटर क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट की ही ये भर्ती है और कांस्टेबल लेवल की भर्ती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं, जो कि विस्तृत जानकारी के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा थोड़ी देर में। साथियों अगर हम बात करें तो इस बार का जो आपका पूरा प्रोसेस है, इसमें पीएसी को भी शामिल किया गया है। देख सकते हैं आप कि पीएसी के भी यहाँ पर बहुत से ऐसे जो है जोन है, जैसे पीएसी को काफी महत्वपूर्ण
रोल में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पीएसी, एडीजी, पीएसी। तो पीएसी में जिस भी भाई का गया समझ लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट को यहाँ पीएसी में जाना पड़ेगा। जैसे कि 12,950 ऐसे कैंडिडेट होंगे और 1,650 महिलाएं होंगी जो पीएसी में अपने सारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी करेंगी। बता दें पीएसी अगर आपको अलॉट होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल को इतना स्ट्रांग कर लीजिएगा कि वहां जाकर आपको रोना बसना पड़े। आप समझ रहे होंगे, कुछ समझदार हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत आपसे ली जाती है। अगर सिविल में आप लोगों का पूरा ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया गया, ऐसी विस्तृत जानकारी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप हर चीज़ की जानकारी निकाल सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको डिपार्टमेंटल यहाँ मिलती रहेगी। सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। साथियों बात करें तो हमारा जैसे ये अलग अलग जोन है। अब मान लीजिए कोई लड़का आगरा से है और इसमें से किसी में से वो जो है लाइक करता है। मान लीजिए अलीगढ़ से कोई लड़का है, फॉर्म भरा, 600 के लिस्ट में आ गया उसका नाम। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, अलीगढ़ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सटे एक जिले को छोड़ के आपको अगला जिला मिल जाएगा आपके ही जोन में। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इनिशियल अपडेट है। जैसे इस बार थोड़ा चेंजेस भी किया गया है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। आगरा जोन से जो भी एस्पिरेंट हैं ध्यान देंगे, मान लीजिए आप कासगंज से हैं तो कासगंज आपको नहीं मिलेगा, हाथरस मिल सकता है, एटा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। इसी जोन में किसी अन्य जिले में आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको खुद का जिला नहीं मिलेगा। बस इतना जान लिए, एक जिला छोड़ के आपको दूसरे जिले में कर दिया जाएगा। काफ़ी एस्पिरेंट हमारे हैं जो गोरखपुर जोन से बिलोंग करते हैं। तो गोरखपुर जोन में आप देख भी पा रहे हैं लगभग 3350 कैंडिडेट का यहाँ पे पुरुषों में पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी और महिला में लगभग 1000 ऐसी कैंडिडेट महिला हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी 9 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर में महिलाओं का यहाँ अलॉटेड हो गया है सारी चीज़ें। तो गोरखपुर से अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको मिल जाए बस्ती, ठीक है। दूसरे नंबर पे हाई चांसेस है कि उसको मिल जाए गोंडा। तीसरे नंबर पे हाई चांसेस है सिद्धार्थनगर। गोरखपुर का जो भी एस्पिरेंट देख रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ये चीज़ें अलॉट हो सकती हैं। इस जोन के बाहर कहीं नहीं भेजेगा, यहीं पे आप रहेंगे। लगभग 120 किलोमीटर के दायरे में मैक्सिमम एस्पिरेंट की ट्रेनिंग संपन्न करा ली जाएगी, ये तय है। 120 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा आप लोगों का नहीं भेजा जाएगा। महिलाओं का 60 से 70 किलोमीटर में ही निपट जाएगा। हो सकता है कि महिलाओं की जो जेटीसी है वो गोरखपुर में ही कंडक्ट करवाई जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है कि उसी जिले में उसी जगह पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा ली जाए। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे कानपुर वाला देख लीजिएगा, कानपुर जोन में जो भी एस्पिरेंट है मान लीजिए यहाँ से हैं तो अलग अलग जगह पर यहाँ पर भेज देगा, इसमें कोई बट नहीं है। और लखनऊ जोन में लखनऊ वालों को भेज देगा इधर उधर से। अब ये नहीं है गोरखपुर का कैंडिडेट लखनऊ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर आपका थोड़ा मान लीजिए किस्मत अच्छा है, एक तरह से किस्मत भी अच्छा हो सकता है यहाँ पे कि आपको शहर अलॉट होगा, शहर में वेटेज अच्छा मिलता है, एचआरए ज़्यादा बढ़िया मिलता है, हाउस रेंट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो इन कंपेरिजन टू अगर बाकी अदर चीज़ों से देखा जाए तो ये अपडेट काफ़ी क्रूशियल लगती है और शायद से आपको ट्रेनिंग के लेके सारा जो आपके अंदर डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। काफ़ी आपके दोस्त होंगे जो ये बता रहे होंगे पुलिस की नौकरी बड़ी खराब है, सिविल का नौकरी बहुत खराब है, इधर उधर भगाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। साथ ही एक बात हम बता दें, खुद दरोगा जी ने ये बात कही, दरोगा की अगर आप पोस्ट पे जाते हैं तो आपको छुट्टी मिलनी थोड़ी सी एकदम रेयर हो जाएगा आपके लिए। पूरे साल में बहुत कम छुट्टी आप ले पाएंगे, ठीक है। जितना आपको सीएल दिया जाएगा उतना तो यूज़ कर पाएंगे, लेकिन बहुत कम मिलेगा, सही समय पे नहीं मिलेगा, जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। लेकिन आप कांस्टेबल के पद में हैं तो इसकी शिफ्टिंग लगती है। सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दिए कि 24 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। 24 घंटे की ड्यूटी कहीं नहीं होती है। 8 + 8 + 8 3 तरह की आपकी शेड्यूलिंग की जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपकी जो शेड्यूलिंग होती है, जो शिफ्ट वाइज लगता है वो 8 लगेगा, फिर 8 फिर 8, इसका मतलब समझ रहे हैं, कुल मिला के 24 घंटा। 8 में एक बैच ड्यूटी करेगा, यानी आप कांस्टेबल के पद पे जब जाएंगे तो 8 घंटा। अब हो सकता है शिफ्टिंग वाइज अलग अलग होता है, पूरे वीक में अलग अलग तरह की आपकी शिफ्टिंग लगाई जाएगी। कभी आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में चीज़ें होती हैं। कभी कभी देखिए 365 दिन है तो 365 दिन में 350 दिन तो आप मान के चलिए आपका 8 ही घंटे की ड्यूटी है। बाकी ये 15 से लेकर 20 दिन मान लीजिए ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है, अब आपके कोई बड़ा नेता आ गया, कोई बड़ा सुपरस्टार आ गया तो वहाँ पे पोस्टिंग लगा दिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी बेनिफिट कुछ आपको ज़रूर उसका एक्स्ट्रा रुपया भी मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्स्ट्रा रुपया भी सरकार देती है। तो होप सो ये वीडियो आपके लाइफ की बेस्ट वीडियो साबित हो, खासतौर पे कांस्टेबल के रिगार्डिंग अच्छा आपको लगा हो, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन हो। अच्छा, दरोगा जी ने कहा जिसका 60,244 में नाम है 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। मेडिकल में कुछ नहीं होता है, खाली 1 से लेकर 2000 की मिठाई आप खरीद लीजिएगा, जो सामान्य पुरुष महिला हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको कोई दिक्कत है उन्होंने कहा कि लगभग मान के चल सकते हैं कि 25 से लेकर 30,000 की मिठाई का इंतजाम थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब आपके बड़े भाई हैं, इसी वजह से आपको बताना फर्ज है। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं विदाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जोड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आपका खुद का चैनल है। यूपी कांस्टेबल पे लेटेस्ट अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।
पॉजिटिव रहिए, सबको पॉजिटिव रखिए।